मिलने के बाद लैला और रबाब और फरवा के जिहाद में और जैनब की जिहाद में कोई फर्क नजर आता? वो तो हमें अपने अकीदे से पता है कि जैनब जैनब है। लेकिन अगर आप करबला से कूफा और कूफे से शाम और शाम से वापस करबला का सफर देखी तो अली की बहुओं ने भी ऐसा जिहाद किया जो अली की बेटियों से कम नहीं। मगर ओवरऑल मैसेज ये मिला, क्योंकि मैं जैनब का जिहाद बताता, आप कहते ठीक है मौलाना जैनब तो बहुत अजीम है, हमारी औरतें वैसी को थोड़ी हैं। मैंने कहा वो उम्मती घर में पैदा होने वाली बच्चियां जवान होके जब अहले बैत के घर में आई तो उन्होंने यजीदियत को ऐसा एक गाली बना दी कयामत तक के लिए कि सद्दाम भी कहता है वो भूल और मिस्टेक मैं नहीं करूं। और यहां पे मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, टाइम होता है तो बहुत उसको डिटेल के साथ मजा आता है सुनने में, टाइम नहीं तो मैं मजे की बात नहीं कर रहा हूं, खाली मैसेज की बात। गदीर खुम में मनकुन तो मौला का ऐलान 120,000 असहाब रसूल ने सुना। इनको साहबी ना समझिए, इनको रिपोर्टर समझिए। किसी भी वाकये को रिपोर्ट करने वाले 10, 12, 15 रिपोर्टर आ जाएं वो वाकया बहुत ऑथेंटिक बन जाता। 120,000 हाजी रिपोर्टर जो सब हज करके आ रहे हैं अपने गुनाहों की तौबा करके, भूल गए लोग। आप मुसलमानों को याद नहीं रहा। आपके बहुत से गैर शिया दोस्त अगर कहें हमने सुना ही नहीं गदीर क्या, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सही कह रहे। और करबला का वाकया जिसका कोई रिपोर्टर नहीं था, सिर्फ यजीद की साइड के आदमी थे, बल्कि करबला के वाकये को छुपाने की कोशिशें की गई। आज बच्चे बच्चे को मालूम फर्क क्या है गदीर और करबला में। फर्क है जैनब का, फर्क है अहले बैत के घराने की इन खवातीन का जिन्होंने अपनी चादरें कुर्बान करके इस्लाम की चादर रख ली, क्योंकि यजीद से भूल हुई थी। मैं तो कहता हूं आई यजीद, अगर तू करबला से इन सारी बीवियों को कैद करके फौरन मदीने पहुंचा के हाउस अरेस्ट कर देता तब भी वो अपना मिशन तो आगे बढ़ाती। मगर इस तरह से वो करबला का मैसेज मुसलमानों को नहीं दे सकती। तूने कूफे से शाम के पूरे रास्ते में जो इनको गुजारा, और ये सारा एंटी अहले बैत एरिया है, मगर जिस तरह जैनब ने बंधे हाथों से ऊंट पर बैठकर या हुसैन की आवाज बुलंद की, जिस तरह नन्ही सकीना ने अपने जख्मी कानों और उन रुखसार जिसमें तमाचों के निशान है उसके जरिए से हुसैन का मिशन आगे बढ़ाया, और आज जैनब यही खबर देने करबला पहुंच रही, भैया जो जिम्मेदारी तूने अपनी बहन को दी थी तेरी बहन ने इस जिम्मेदारी को पूरा कर लिया। तो इन शॉर्ट मजलिस के आखिरी 2 जुमले, करबला का जिहाद ना आशूरे में कंप्लीट हुआ ना अरबईन में कंप्लीट हुआ, स्टिल चल रहा। अगर शब आशूर नन्हे कासिम और रोज आशूर नन्हे अली असगर ने इस जिहाद में हिस्सा लिया तो नन्ही सकीना ने भी जिंदान शाम में इस जिहाद को आगे बढ़ाया, और आज भी लेस्टर में बैठ के इस जिहाद में आपको अपना हिस्सा अपना शेयर शामिल करना। और नंबर 2, हमारी औरत अपने आप को कमजोर न समझे, इस्लाम ने उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और बहुत ट्रस्ट भी किया, बहुत ट्रस्ट किया है कि जो काम ये मर्द नहीं कर पाएंगे ये हमारी औरत करके दिखाई। मदीने से जब हुसैन चले, जैनब का एक टाइटल है शरीकतुल हुसैन, उसको जहन में रखते हुए अच्छा मसाइब के ये जो जुमले मैं शुरू में पढ़ रहा हूं ये एज इट इज तो किताब में नहीं होंगे, तो बस ख्याल करने की बात है। मेरे मरहूम उस्ताद इनको बहुत पढ़ा करते थे। वर्ल्ड बाई वर्ल्ड आपको हदीस इस तरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन खुद आपका दिल कहेगा कि यही हुआ होगा। और वो क्या कि जब आका हुसैन के पास 24 या 25 रजब थी, हाकिम मदीना का, गवर्नर मदीना का मैसेज आया कि आज रात को महल में मुझसे मिलिएगा, मुझे एक अहम मसले पे डिस्कस करना। वो जो आपको मालूम है कि बैत मांगी जाने वाली। हुसैन ने कहा मैं आ जाऊंगा। कोई कार है ब्लॉक कर रही है, तो बजाय इसके कि मसाइब में बार बार हम डिस्टर्ब हों, ये मोमिनीन दूसरे मोमिनीन के मसाइब में रुकावट ना हो, इसके खातिर ये अपना फरीजा अंजाम दे। खुलासा ये, हुसैन ने कहा रात को आऊं, इशा के बाद आऊंगा। अब हुसैन इशा के बाद
तैयार होके घर से निकले। हुसैन की तैयारी क्या होती? नाना रसूल खुदा का अमामा पहनते, नाना रसूल खुदा की आबा कंधे पे डालते, नाना रसूल खुदा के नालैन पैरों में पहनते हैं, नाना रसूल खुदा का आसा लेके घर से निकलते हैं। यानी हुसैन जब घर से निकलेंगे शबीह रसूल खुदा बन के निकलेंगे, मगर किसी से कुछ नहीं कहा। ज़ैनब कुबरा के बारे में एक उसूल याद रखिए, जब तक हुसैन बिस्तर पे सोने नहीं जाते थे ज़ैनब भी जिंदगी में कभी बिस्तर पे नहीं गई। जब तक भाई जाग रहा है बहन भी जाग रही। देखा कि आज भाई बिस्तर पे नहीं गया, तैयार होके घर से बाहर निकला। घबरा गई ज़ैनब, आना मोहम्मद के बिस्तर पे आई, बच्चे सो चुके थे, छोटे बच्चे। जल्दी से जगाया, कहा बेटा कौन? बेटा मोहम्मद तुम्हारा मामू इस वक्त अकेले कहीं गया है, मेरा दिल घबरा रहा है, खुदा करे मेरा भैया खैरियत से हो, मामू के साथ जाओ। और खबरदार, अगर कोई मामू से गुस्ताखी करे तो उसकी जबान काट देना, अगर कोई मामू को गुस्ताख निगाहों से देखे तो उसकी आंखें निकाल देना। छोटे हो तो क्या हुआ, जाफर तैयार के पोते और हैदर कर्रार के नवासे हो। और मोहम्मद घबरा के बिस्तर से उठे, मां ने हुक्म दिया है आका के साथ चले। बस एक बार ये मंजर लैला ने देख लिया, घबरा के अली अकबर के कमरे में आई। अकबर बेटा, जवान बेटा बिस्तर पे आराम कर रहा, खुदा मालूम तेरा बाप इस वक्त कहां गया है, शहजादी ने अपने बेटों को भिजवाया। अकबर जैसा गैरतमंद बेटा, मेरा बाबा अकेले कहीं गया है, घबरा के तलवार लेके बाहर निकले। फरवा ने कासिम से कहा, कासिम बेटा अगर तेरा बाप हसन जिंदा होता कभी हुसैन को अकेले न जाने देता। बिल्कुल दीवार मिला हुआ मकान, बाबुल हवाइज अबिल फजल अब्बास का। रात का वक्त है, अब्बास बिस्तर पे लेटे हैं अपने सीने पर, छोटे बच्चे को लेटा के उससे खेल रहे हैं। निगाह पड़ी, क्या देखा कि मेरे पैरों की जानिब पाई थी ज़ौजा अब्बास लुबाबा बिनते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खड़ी, और उनकी आंखों में आंसू है। घबरा के अपनी बीवी से पूछा, रो क्यों रही हो? कहा ये मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रही, पर मैंने ये मंजर देखा है कि मकान के सहन में मेरी शहजादी ज़ैनब बाल खोल के आंसू बहा रही है। खुदा बंदा, मेरा भाई तेरी हिफाजत में है, मेरे भाई को सलामत लाना। अब्बास ये सुने कि ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाएं, वह एक मर्तबा अली के शेर को जलाल आया, नंगी तलवार लेके हुसैन के साथ चले। 18 जवाना ने बनी हाशिम हुसैन को लेके जा रहे हैं। मेरे उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि मदीने वालों, आज आखिरी मर्तबा फातिमा के बाग को आबाद देख लो। अब जो ये करबला में उजड़ेगा तो कयामत तक फातिमा का गुलिस्तान दोबारा आबाद न होगा। अब वो बाकी मसाइब तो मैं छोड़ देता हूं कि गए गवर्नर मदीना से बातचीत, जो बातें हुई वापिस आए। हुसैन ने कहा कि देखो जवाना ने बनी हाशिम, सब अपने अपने कमरों में चले जाओ, कोई मेरे साथ अब ना रहे घर के दरवाजे पर, आखिर में मैं आऊंगा। आका का हुक्म काफी है। सबसे आखिर में हुसैन घर में दाखिल हुए। ज़ैनब जब से हुसैन गए बेचैनी और बेकरारी के साथ सहने मकान में टहल रही। देखा मेरा भैया खैरियत से आया, फौरन शुक्र के सिजदे में गिर पड़ी। शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह। दिल चाहता है हाथ जोड़कर कहूं, शहजादी अभी तो मेरा आका थोड़ी देर के लिए घर से गया था, आपसे बर्दाश्त न हुआ। कल करबला में असर आशूर जब हुसैन ने कहा होगा, ज़ैनब बहन अब मेरा अलविदाई सलाम लो, 55 साल का भाई और बहन का साथ छूट रहा है, तो क्या कयामत आप पे गुजरी होगी। हुसैन कमरे में आए। ज़ैनब शुक्र के सिजदे से खड़ी होके हुसैन के कमरे में आती है। कहा भैया इस वक्त रात को कहां गया था? कहा ज़ैनब हाकिम मदीना, गवर्नर मदीना ने बुलाया, खबर दी है कि हाकिम शाम मुआविया मर गया, यजीद नया हाकिम बना है और मुझसे यजीद की बैयत मांगी गई। भाई ये सुनना है। ज़ैनब तड़प उठी। तो कहा भैया तूने क्या जवाब दिया? तारीख की किताबों में इस अंदाज के जुमले ना हो, लेकिन यही बातचीत भाई बहन में हुई होगी। भैया तूने क्या जवाब दिया? हुसैन को मालूम है बहुत बड़ा जिहाद करना, और ज़ैनब के बगैर तो ये जिहाद हो नहीं सकता। कहा ज़ैनब अच्छा तू बता मैं क्या जवाब दूं? ज़ैनब घबरा गई। एक मर्तबा कहा भैया क्या तू अपनी बहन का इम्तिहान ले रहा है? तू इमाम जमाना है, फैसला तुझे करना है। कहा नहीं ज़ैनब, इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, बहुत अहम मसला है,
इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, ज़ैनब बता मैं क्या जवाब दूं। यजीद की बैत मांगी गई। अब जब ज़ैनब ने सुना ये इम्तिहान नहीं है, भैया वाकई मुझसे पूछ रहा, ज़ैनब को जलाल आ गया। कहा भैया मुझ में और तुझ में क्या फर्क है? जो तेरा नाना है वही तो मेरा नाना है ना, जो तेरा बाबा है वही तो मेरा बाबा है ना, जो तेरी माँ है वही तो मेरी माँ है ना, कोई फर्क है तो एक ही होगा। हुसैन के सर पे अली का मामा है, ज़ैनब के सर पे फातिमा की चादर। भैया फासिक और फाजिर की बैत तुझसे मांगी गई, मना कर दे। हुसैन ने कहा ज़ैनब मैं बैत को मना तो कर दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान देना होगा। अली की बेटी ने पूरे जलाल के साथ कहा भैया कोई बात नहीं है, कितना ही बड़ा इम्तिहान हो हम और तुम मिलकर ये इम्तिहान देंगे, लेकिन वो इम्तिहान क्या है? कहा कि ज़ैनब ये इम्तिहान ऐसा है कि इसमें एक नहीं दो मैदान फतह करना, एक करबला का मैदान है, एक शाम का मैदान। ज़ैनब ने कहा भैया कोई बात नहीं, हम दोनों मैदान फतह करेंगे, बल्कि ऐसा कर ले एक मैदान तू अपने जिम्मे ले ले, एक मैदान ज़ैनब के जिम्मे कर दे। करबला तुझे फतह करना है, शाम ज़ैनब फतह करके आएगी। लेकिन भैया करबला में बहन तो हर जगह भाई का साथ देगी, क्या शाम में जब ज़ैनब जाएगी तो भाई बहन के लिए आएगा? मुझे नहीं पता आका ने क्या कहा होगा। हम और आप होते तो हाथ जोड़कर कहते शहजादी हुसैन का बदन तो करबला की जमीन पे रह जाएगा, मगर भाई का कटा सर नोके नैज़ा पा, करबला से कूफा और कूफे से शाम हर मंजिल पर बहन के साथ रहेगा। ज़ैनब ने कहा शरीकतुल हुसैन को समझा रहा हूं। ज़ैनब ने कहा भैया खाली मैदान ही तकसीम नहीं करें, करबला तेरे लिए शाम मेरे लिए, काम भी तकसीम कर ले, आधे काम तू कर आधे काम ज़ैनब करेगी। भैया खेमे के बाहर के काम तेरे हवाले, खेमे के अंदर के काम मेरे हवाले। जब कोई मुजाहिद जाएगा तो ज़ैनब तैयार करके भेजेगी, और भैया जब घोड़े पे सवार करने का वक्त आएगा तो तू उसे सहारा दे के सवार करना। भैया जब कोई लाशा गिरेगा तो लाशा उठा के तू लाना, खेमे में सफेदा बिछा के ज़ैनब बैठेगी। और भैया ऐसा कर बच्चों को भी तकसीम कर लेते हैं, तू मर्द है लड़के तेरे साथ रहें, मैं औरत हूं लड़कियां मेरे साथ रहें। असगर लड़का है अब कयामत तक करबला में तेरे साथ सोएगा, सकीना लड़की है अब शाम में ये मेरे साथ रहेगी। भैया असगर के गले में अब तीर लगेगा तो तेरी गोद में, और सकीना के गोशवारे छिनेंगे और तमाचे लगेंगे तो ज़ैनब की गोद में। 25 रजब मदीने में भाई और बहन ने जिहाद में एक दूसरे का साथ देने का इरादा किया। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन बन के शाम गई और शाम को फतह करके वापस आ रही है। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सवारियां आ गई हैं, आइए तशरीफ रखिए और चले। ज़ैनब बाहर आई, देखा कि आज ऊँटों पर महमिलों हमारियां तो हैं, मगर महमिलों पे आज रेशम के हरीर और दीबा के पर्दे लटक रहे हैं। ज़ैनब वापस चली गई कैद खाने में, वो मकान जहां इंतजाम था मातम का। सज्जाद अब ज़ैनब रेशमी पर्दों में बैठने के काबिल न रही, यजीद से कह दे कि पर्दे बदल के काले पर्दे लटकाए जाएं, तब ज़ैनब इन सवारियों पे जाएगी। अब अजीब काफिला चला, पूरे काफिले का रंग सियाह है, काले कपड़े पहने हैं, काले पर्दे लटक रहे हैं, ऊंट के आगे काले अलम चल रहे हैं। जब मदीने से काफिला निकला था हरे रंग के अलम थे सब्ज, आज काले अलम, और ये काफिला चला। अब ये काफिला चला, चलते चलते क्रॉस रोड आ गई, वो जगह आ गई जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता मदीने जाता, एक रास्ता करबला जाता। ज़ैनब ने आवाज दी सज्जाद बेटा मदीने की जानिब नहीं जाना है, नाना रसूल खुदा को अभी सलाम नहीं करूंगी, अम्मा फातिमा ज़हरा की कब्र पे अभी नहीं जाऊंगी, काफिले को रुख फेर ले, पहले मुझे करबला जाना, जाके भैया का मातम करूं, जाके अब्बास को याद करूं, जाके अकबर के लाशे पे बैन करूं। नाना रसूल खुदा के शहर में अभी नहीं जाना, अम्मा फातिमा की कब्र की जानिब नहीं जाना। सज्जाद ऊंटों को करबला के रास्ते पे ले जाओ। और अब ऊंट करबला के रास्ते पे चले, और उधर करबला में 40 का दिन आ गया।
रसूल खुदा का बूढ़ा साहबी जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है अंसारी, अपने दोस्त अतिया के साथ जैसे ही खबर फैली हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, जाबिर मदीने का रहने वाला तड़प गया, कहा कि मेरे साथ चलो मुझे करबला पहुंचा दो। जाबिर नाबीना हो चुके थे, जाबिर का दोस्त जाबिर को लेके करबला में आ चुका है, 40 का दिन है, अभी ज़ैनब की सवारी नहीं आई है। जाबिर करबला पहुंचे, अपने दोस्त से कहा एक खिदमत और कर दे, मुझे हुसैन की कब्र पे पहुंचा दे। जाबिर का दोस्त कहता है जाबिर मुझे क्या पता हुसैन की कब्र कहाँ। जाबिर ने कहा तो तुझे क्या नजर आ रहा? कहा कि इस मैदान में कुछ कब्रें तो नजर आ रही हैं मगर किसी कब्र पे कोई निशानी नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है। जाबिर ने कहा तो कब्रों के बीच में मुझे खड़ा कर दो। हाथ पकड़ के वो लाया, जाबिर कब्रों के बीच में खड़े हैं। एक मर्तबा कब्रों के दरमियान खड़े होके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अभी ये जियारत आपने पढ़ी है, 18 मिलियन लोगों ने इस वक्त करबला में ये जियारत पढ़ी है। पहला सलाम जाबिर का था मगर जाबिर ने सलाम किया, कब्र नजर नहीं आ रही। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। एक कब्र में से आवाज आई वालैका सलाम या अम्मी जाबिर, ऐ चचा जाबिर तुम भी हुसैन का सलाम लो। जाबिर ने अपने साथी से कहा ये है मेरे आका की कब्र, मुझे सहारा दे के वहां ले जाओ। जाबिर कब्र हुसैन पर आए, बस एक बार चीख मार के गिरे। जाबिर वो हैं जिसने हुसैन का बचपना देखा है, जाबिर वो हैं जिसने हुसैन को पुश्ते रसूल पे सिजदे के आलम में देखा है, जाबिर वो हैं जिसने हुसैन को मिंबर रसूल पे खुतबे के आलम में गोद पर देखा है, जाबिर वो हैं जिसने हुसैन को दोषे रसूल पे देखा है। चीख मार के गिरे, हुसैन का बचपना जवानी जाबिर ने देखी, चीख मार के गिरे, हाय मेरा मौला, हाय मेरा आका। इतना रो इतना रो इतना रो के गश खा के गिर पड़े। गश आ गया, गशी में देखा आका हुसैन नजर आ रहे हैं मगर बड़ी अजीब हालत में। घबरा के जाबिर कहता है आका मुझे ये खबर तो मिली थी कि आप जख्मी थे मगर ये ना पता था कि आप इतने जख्मी हैं, पूरे बदन पे तीर लगे हुए हैं। मेरा आका कितना जख्मी था। किसी ने मदीने पे पूछा था मौला सज्जाद आपके बाबा के बदन पे कितने जख्म है? आका ने अपनी अकीक की अंगूठी दिखाई, कहा देख रहे हो ना ये नगीना, मेरे बाबा के जिस्म पर इतनी जगह भी सलामत न थी, सारा बदन जाबिर अपनी आंखों से देख रहे हैं, ख्वाब में देखा मगर हुसैन को देखा। घबरा के कहा आका आप इतने जख्मी हैं? हुसैन ने कहा जाबिर बाकी बातें बाद में, फौरन खड़े हो जाओ, मेरी कब्र छोड़ दो, मेरी कब्र से दूर चले जाओ। जाबिर घबरा गया, मौला मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई, मौला आप मुझे अपनी कब्र से क्यों हटा रहे हैं? कहा जाबिर ये मसला नहीं है, मेरी बहन ज़ैनब मेरी कब्र पे आ रही है, ज़ैनब आ रही है, कब्र से हट जाओ। और जाबिर के साथी ने जाबिर का शाना हिलाया, जाबिर जाबिर आंखें खोलो, गजब हो गया। ऐसा लगता है यजीद को पता चल गया, हमें गिरफ्तार करने के लिए फौज भेजी है, मैं एक फौज को आता देख रहा हूं, एक फौज आ रही है। जाबिर ने कहा कोई बात नहीं, हुसैन के नाम पे जान कुर्बान, मगर ये कैसी फौज है जरा तफसील बताओ। साथी ने घबरा के कहा नहीं ये फौज तो नहीं लग रही है, आगे आगे काला आलम नजर आ रहा है, पीछे पीछे काली महमिलें और अमारियां नजर आ रही हैं। जाबिर ने कहा कि इसमें कोई मर्द भी नजर आ रहा है? महमिल अमारियों का मतलब तो औरतें हैं ना, कोई मर्द भी है? कहा कि जाबिर एक बहुत बूढ़ा आदमी नजर आ रहा है और तो कोई नजर नहीं आ रहा। जाबिर ने कहा मुझे सहारा दे के वहां तक ले जाओ। जाबिर के साथ ही सहारा दे के ले गए, रास्ते में बताते गए जाबिर कोई मर्द नहीं है, ये बूढ़ा आदमी, इसके सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, कमर झुकी भी है। जाबिर करीब पहुंचते हैं, करीब पहुंच के एक मर्तबा उस मर्दे ज़ईफ से कहा कि ऐ मर्दे ज़ईफ मैं पूछने आया हूं तू है कौन जो इस काफिले के साथ आ रहा? एक बार उसने कहा चचा जाबिर आना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का वारिस और बेटा सज्जाद हूं। जाबिर घबरा के कहते हैं बेटा मैंने तेरे बाबा को गोद में खिलाया है,
और मेरा साथी कह रहा है तू इतना बूढ़ा लग रहा कि मुझसे ज्यादा बूढ़ा लग रहा। अरे जवानी में बूढ़ा कैसे हुआ? कहा चाचा बस कुछ ना पूछिए, अशाम अशाम अशाम, आज करबला तो आ गया मगर शाम का मंजर नहीं भूलता। और उधर अभी काफिला कब्र हुसैन के करीब भी ना पहुंचा था, ज़ैनब घबरा के हमारी से नीचे उतर के आई, सीधी कब्र हुसैन पे चली, हाथ रखा, भैया तेरी बहन शाम से वापस आ रही है, मदीने में किया हुआ वादा तो पूरा कर लिया, लेकिन भैया तेरी बहन बहुत खुश आ रही है, तेरी बहन बहुत गमगीन आ रही है। खुशी इस बात की है जो नाना से वादा था, जो तुझसे वादा था, जो अम्मा से वादा था, वादा पूरा किया, और गम इस बात का है कि तेरी एक अमानत करबला से लेके गई थी, वो अमानत ला ला सकी। भैया तेरी सकीना मेरे साथ नहीं आई है, मेरी सकीना शाम में मारी गई। हाय ज़ैनब लुट के आ रही है, बस अपनी जगह से खड़े होइए, वक्त में मातम शुरू हुआ, वो शबी वाला में अब्बास आया, हाय ज़ैनब की तमन्ना अब्बास